गुड इवनिंग हमारे क्लास 9-10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 16वीं क्लास है। इसके पहले ग्रामर की 15 क्लास चल चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक आपका नाउन करा चुके हैं, प्रोनाउन करा चुके हैं, एडजेक्टिव करा चुके हैं, वर्ब करा चुके हैं। आज की क्लास होगी एडवर्ब के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूलाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में है तो आपकी भी इसी तरह से प्लेलिस्ट ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप अपनी 9th की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आपका जहां से भी छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिखे हुए एडवर्ब। एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब इसमें आपको वर्ब दिख रहा होगा, अब उसी के पहले एड लग गया है, तो वर्ब दिख रहा है, तो मींस इसमें क्रिया का कहीं ना कहीं जिक्र होगा ही। तो एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका हिंदी आपको पता होगा पहले से ही। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये एडवर्ब होता क्या है। इसके बारे में जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझेंगे। हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखे हुए हैं? क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। प्यारे बच्चे, बात समझने की कोशिश करना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। वो केवल वर्ब के मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब बोल देते हैं। कहते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बताए उसी को बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ तक कई टीचर भी इसमें गलती कर देते हैं एडवर्ब के बारे में बताने से। प्यारे बच्चे, एडवर्ब होता है सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, केवल यह 3 को छोड़ता है। किसको किसको छोड़ता है? नाउन, प्रोनाउन को छोड़ता है, इंटरजेक्शन को छोड़ता है। बाकी अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच को यह मॉडिफाई करता है, मींस उसकी विशेषता बताता है। ये एडवर्ब की विशेषता होती है कि एडवर्ब सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा, केवल 3 को छोड़ेगा। नाउन को छोड़ता है, प्रोनाउन को छोड़ता है, और इंटरजेक्शन को छोड़ता है। तीनों को क्यों छोड़ता है इसके भी पीछे वजह जान जाओ। अब यह नाउन प्रोनाउन को जो है मॉडिफाई पहले एडजेक्टिव कर दिया था। आपको पता होगा एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता था? नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था। जब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर चुका है तो भैया एडवर्ब कैसे कर पाएगा? जब उसको पहले जब उसका जो है, जैसे कौन लड़की है और लड़की का पहले ब्याह हो गया तो फिर उसका दोबारा ब्याह होगा? नहीं होगा ना, दोबारा ब्याह नहीं करेगी ना। तो वही बात है, जब नाउन प्रोनाउन का मॉडिफाई पहले एडजेक्टिव कर दिया हुआ है तो उसको एडवर्ब कैसे मॉडिफाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए एडवर्ब केवल नाउन प्रोनाउन को इस कॉन्सेप्ट से छोड़ता है, और इंटरजेक्शन का कोनो अर्थ ही नहीं होता है। इंटरजेक्शन ज्यादा अर्थ ही नहीं देता है, क्योंकि उसका जो है ऐसा मीनिंग ही होता है, उसका ऐसा प्रयोग ही होता है, वो ज्यादा वाक्य में उसका महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों को छोड़ देता है, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच को यह क्या करता है? मॉडिफाई करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ पर हमने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख दिए हुए हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। मींस एडवर्ब ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सभी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो सभी पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। केवल छोड़ता किसको है? नाउन को छोड़ता है, प्रोनाउन को छोड़ता है, और इंटरजेक्शन को छोड़ता है। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया एडवर्ब की बेसिक से डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस डेफिनेशन के मॉडिफाई करते हैं, मींस इसकी जो है खलिया उधेड़ते हैं। ठीक है, खलिया कैसे उधेड़ेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आपको धीरे धीरे समझाएंगे कि एडवर्ब की कैसे पहचान होता है, कैसे कैसे यह सभी को मॉडिफाई करता है, मींस सभी की विशेषता कैसे बताता है। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। भैया, यहाँ पहला एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, श्याम रन्स स्लोली। श्याम दौड़ता है कैसे? स्लोली मींस धीरे धीरे दौड़ता है। श्याम कैसे दौड़ रहा है? धीरे धीरे दौड़ रहा है। अब रन क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। भैया, रन क्या हो गया? वर्ब हो गया। और दौड़ना वर्ब हो गया। अब दौड़ कैसे रहा? धीरे धीरे दौड़ रहा है ना। श्याम कैसे दौड़ रहा? धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो इस दौड़ने को मॉडिफाई किसने किया? विशेषता किसने बताया? धीरे धीरे। किसने बताया?
ये स्लोली ने बताया ना, स्लोली ने जो है इस वर्ब को मॉडिफाई किया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और यहां पर मॉडिफाई किसको किया हुआ है, वर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है। हमने आपको बताया था नाउन प्रोनाउन को छोड़ेगा, इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी को मॉडिफाई करेगा, मींस 3 पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ेगा और यहाँ तक खुदों को मॉडिफाई कर लेता है। मींस एडवर्ब ऐसा है जो खुदों से बियाह कर लेता है, ठीक है। उन दोनों तीनों को तो छोड़ता ही, उन दोनों तीनों को छोड़ करके बाकी खुदों से बियाह कर लेता है। तो ये एडवर्ब की कहानी है। तो इसलिए यहाँ पर किसको मॉडिफाई किया हुआ है, स्लोली जो है धीरे धीरे दौड़ना, दौड़ने को मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। एक पहला हो गया। जैसे दूसरे में हमने लिखा हुआ है रिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रिया बहुत ही सुंदर लड़की है। भैया रिया कैसे है, बहुत ही सुंदर लड़की है। एक रिया और थी, कौन सी रिया थी पता है आपको, एक ही जो सुशांत, आपने नाम सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, उनको लेके डूबी थी, वहू का नाम क्या था, रिया ही नाम था, ठीक है। और वहू बहुत ही सुंदर है, ठीक है। यहूं भी वही वही एग्जाम्पल वो लिख दिया गया है, हम ही लिखे हैं, ठीक है, लिख दिया गया नहीं है, हम ही लिखे हैं। अब रिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब हम लोग अपने मैटर पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। रिया इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, रिया बहुत ही सुंदर है। तो प्यारे बच्चे ब्यूटीफुल क्या हो गया, गर्ल पहले नाउन हो गया, तो नाउन को मॉडिफाई किया इसने किया, ब्यूटीफुल ने किया, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वेरी मॉडिफाई कर रहा है ना, कि वह बहुत सुंदर है ना, सुंदर कैसी है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर को मॉडिफाई किसने किया, बेरी ने किया, तो जाहिर सी बात है बेरी क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। और मॉडिफाई किसको किया हुआ है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब हो गया। क्योंकि सुंदरता कैसे सुंदरता है, बहुत ही सुंदरता है। और जहां पर बहुत ही सुंदरता हो, कौनो चीज अगर बहुत ही हो गई तो समझ लो वहां पर घपलेबाजी कुछ न कुछ है। तो इसलिए जहां पर बहुत ही वाली चीज हो तो वहां से दूर ही रहा करो, ठीक है। ये सभी बालकों के लिए सलाह दे रहे हैं, बालक हमारे समझ जाएंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत जो है करेंगे, ठीक है। नहीं तो कहेंगे सर जी हमको जो है नहीं समझाए थे। सावधान रहना बालक सुंदर चीजों से। अब आगे समझ जाना कि सुंदर चीजें कौन सी होती हैं, ठीक है। ये हो गया पहले, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, मींस यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हो गया। तीसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉक्स वेरी केयरफुली, वह बड़े ध्यान से क्या करता है, वॉक करता है, चलता है। अब वहां पर चल कैसे रहा है, बड़ी ध्यान से चल रहा है, वेरी केयरफुली। अब भैया केयरफुली क्या हो गया, वॉक मीन्स चलना हो गया, चलने को मॉडिफाई कौन कर रहा है, केयरफुली मीन्स ध्यान से चलना हो गया, मीन्स ध्यान से केयरफुली मॉडिफाई कर रहा है। तो वॉक को मॉडिफाई किया केयरफुली, और केयरफुली को मॉडिफाई किसने किया, बेरी ने किया। मीन्स केयरफुली खुद एडवर्ब है और इसको भी मॉडिफाई कर दिया बेरी ने, मीन्स एडवर्ब खुद हुआ था केयरफुली, अब इस एडवर्ब को भी मॉडिफाई किसने कर दिया, बेरी ने कर दिया। तो मीन्स यह स्वयं को भी मॉडिफाई कर लेता है, यह स्वयं की भी विशेषता बता लेता है, कौन, एडवर्ब। तो यहां पर इस एग्जांपल में यह क्या कर रहा है, यह स्वयं एडवर्ब की को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा एग्जांपल भी समझ में आ गया। चौथे और पांचवें की तरफ चलते हैं, क्योंकि 5 आपका पार्ट ऑफ स्पीच थे बचे हुए ना, 8 टोटल थे, तो इसमें 3 को छोड़ देता है तो 5 बचे हुए थे, तो एक एक करके सभी के बारे में इसलिए बता रहे हैं। अगला है दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, दे लिव्ड वे रहते एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, एग्जैक्टली मीन्स एकदम बराबर, अंडर माई रूफ, अंडर क्या हो गया आपका, अंडर आपका प्रीपोजिशन हो गया ना, तो प्रीपोजिशन को भी एकदम नीचे, एकदम नीचे, नीचे को जो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, अंडर को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर यह किसको मॉडिफाई किया, एग्जैक्टली ने किसको मॉडिफाई किया, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया, और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई किया तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला एग्जांपल समझना, ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, वह तभी आता है जब हम नहीं होते हैं, मतलब ससुरा हमसे डरता है, हमसे डरता है तब नहीं आता, हमारे सामने नहीं आता है, ठीक है। अब व्हेन है, व्हेन मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक कंजक्शन है, व्हेन क्या है आपका, कंजक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो व्हेन जो है क्या हो जाएगा आपका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। तो जो है ओनली ने व्हेन को मॉडिफाई किया, मीन्स कंजक्शन को मॉडिफाई किया, तो एडवर्ब किसको भी मॉडिफाई कर सकता है, कंजक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है।
तो प्यारे बच्चे हमने इस एग्जाम्पल में, पांचों एग्जाम्पल में जो आपके 5 पार्ट ऑफ स्पीच बचे हुए थे, हमने एक एक करके सभी को बता दिया किस तरह से एडवर्ब सभी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। इतना विस्तार से प्यारे बच्चों कोई नहीं बताएगा जितना विस्तार से हम आपको एक छोटी से छोटी टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए काइंड्स ऑफ एडवर्ब मींस एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया एडवर्ब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चीटिंग करके बता दो ना कि गुरुजी दिख रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं। तो भैया एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया सिंपल एडवर्ब हो गया, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया, तीसरा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके एडवर्ब हो गए, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। अब हम लोग पहला शुरू करते हैं कहानी। ये सिंपल एडवर्ब क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि सिंपल एडवर्ब क्या है। और सिंपल एडवर्ब पे चलने से पहले नीचवा दिख रहा होगा यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, इसको भी लिखने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग को करना क्या है, समझ में आ रहा होगा ना कि सर जी क्या कहते हैं, तो आप लोग समझ जाना कि आप लोग समझदार हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंपल एडवर्ब क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चे, हमने लिखे हुए हैं सिंपल एडवर्ब में साधारण क्रिया विशेषण। क्या लिखे हुए हैं? सिंपल एडवर्ब में साधारण क्रिया विशेषण। बात समझने की यहाँ कोशिश करना कि सिंपल एडवर्ब क्या होते हैं। पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं, मीन्स परिभाषा समझ लेते हैं सिंपल एडवर्ब की, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने लिखे हुए यह वे एडवर्ब्स हैं जो समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, कारण, स्वीकृत तथा निषेध में से कोई एक बात प्रकट करते हैं। ये क्या होते हैं? जितनी बात हमने लिखा हुआ है, समय, स्थान, संख्या, रीत, परिणाम, कारण, स्वीकृत, निषेध, इनमें से किसी एक बात को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अगर इनमें से कोई एक बात को प्रकट कर रहे हैं तो वे कौन से एडवर्ब होंगे? सिंपल एडवर्ब होते हैं। अब हमने उसके बाद लिखे हुए हैं अतः सिंपल एडवर्ब्स के 8 प्रकार होते हैं। भैया सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप लोग समझे होंगे कि 3 एडवर्ब है और तीनों एडवर्ब के बारे में पढ़ करके आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के बारे में हम आज आपको बताएंगे। भैया ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सिंपल एडवर्ब 8 प्रकार। एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को दिखाने वाले एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस मींस प्लेस को दिखाने वाले। एडवर्ब ऑफ नंबर मींस नंबर को दिखाने वाले। एडवर्ब ऑफ मैनर मींस तरीके को दिखाने वाले। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी मींस मात्रा को दिखाने वाले। एडवर्ब ऑफ रीजन मींस कारण को दिखाने वाले। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन मींस सकारात्मक वाक्यों को दिखाने वाले एडवर्ब ऑफ निगेशन मींस नकारात्मक वाक्यों को दिखाने वाले एडवर्ब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कुछ 8 प्रकार के एडवर्ब को लिखे हुए हैं। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके सभी एडवर्ब के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चे क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो आप क्लास से परेशान ना होइएगा, चाहे जितनी लंबी क्लास हो, बस मेन मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो क्लास कितनी भी लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उस चीज को समझोगे। अब हम लोग पहले एडवर्ब पे चलते हैं। पहला एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता क्या है। अब जब हम लोग आते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में देखिए हमने क्या लिखे हुए हैं। पहला एडवर्ब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम मींस जो समय को दिखाने वाले एडवर्ब होंगे उन्हीं को बोलते होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते होंगे। अब यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? यह बताता है कि कार्य कब हुआ, अर्थात समय का बोध कराता है। ये एडवर्ब क्या करता है? समय का क्या करता है? बोध कराता है। कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम मींस कालवाचक क्रिया विशेषण जो है यह समय का क्या करता है? बोध कराता है। नमोई से दिख रहा होगा ना एडवर्ब ऑफ टाइम मींस समय को दिखाने वाला एडवर्ब। तो बतिया से नहीं समझ गए नमोई से? जैसे कौनो लड़का का नाम खरपत्तू अगर है तो मतलब समझ जाओ बहुत ही शैतान लड़का है, तभी उसके माई बाबू खरपत्तू उसका नाम रखे हुए है। तो इसलिए समझ जाया करो, ज्यादा बुलवाया ना किया करो, ठीक है। तो मींस एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हो गया? जो समय को दिखाने वाले एडवर्ब होते हैं उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएगा इसको देख लो।
हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, नाउ हो गया, देन हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया। ये सभी समय को दिखाने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। जितने हमने लिखे हुए हैं ये सभी समय को दिखाने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही अराइव्ड लेट दैट डे। वो आया जो है, लेट मीन्स देर आया। आना, अराइव्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? लेट मीन्स देर से आया हुआ है, देर ने मॉडिफाई किया हुआ है। समय दिखाया ना, समय दिखाया तो लेट आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल समझो, ज्यादा देर नहीं समझाएंगे। आई हर्ट माई नी यस्टरडे। मैंने अपने घुटनों को चोट पहुंचा लिया कल। अब कल पहुंचाया ना, बीते हुए कल की बात हो रही, यस्टरडे है। अब यस्टरडे समय को दिखा रहा है ना, जब भैया समय को दिखा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। तो दो एग्जांपल हमने दे दिया एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, और हमने बता दिया कि इसमें आप किसका किसका प्रयोग करते हो। इसमें किसका हो गया? नाउ हो गया, देन हो गया, अर्ली हो गया, लेट हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, टुडे हो गया, टुमारो, स्टरडे, ऑफन, रियली, ये सब हो गए आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब हम लोग दूसरे एडवर्ब पे चलते हैं। इसका जो सिंपल एडवर्ब था उसका दूसरा प्रकार देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार क्या है? और दूसरे प्रकार पे चलने से पहले जब नीचे दिख जाया करे ना डायमंड एकेडमी क्लासेस, तुरंत ही समझ जाया करो कि सर जी कुछ बोलने वाले हैं, और सर जी के बोलने से पहले काम कर दिया करो जो कहने वाले होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हमने दूसरे एडवर्ब के बारे में लिखे हुए, एडवर्ब ऑफ प्लेस मींस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कुछ एडवर्ब ऐसे होंगे जो क्या दिखा रहे होंगे? स्थान दिखा रहे होंगे, प्लेस के बारे में दिखा रहे होंगे। तो अब भैया एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब जो है हिंदिया से नाम से अर्थ समझ जाया करो, बुलवाया ज्यादा ना किया करो। एडवर्ब ऑफ प्लेस मींस स्थान को दिखाने वाले एडवर्ब। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखे हुए? ए स्थान बताते, एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ए स्थान को दिखाते हैं। अब जैसे इसमें स्थान को दिखाने वाले कौन कौन से हो जाएगा? हियर हो गया, दियर हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया। इक्वल जो होते हैं ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, समय को दिखाने, स्थान को दिखाने वाले होते हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया एग्जाम्पल में, समझो ना, नीचे लिखे हुए हैं, कम हियर, हिया आओ। हमने क्या बोला? कम हियर, हिया आओ। हिया बुला रहे हैं ना, हिया मतलब स्थान पे बुला रहे हैं ना, तुम हिया आओ। हिया स्थान है ना, स्थान है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। गो दियर, हुआ जाओ। क्या हमने बोला? गो दियर मीन्स हुआ जाओ। अब हुआ क्या है? वो प्लेस है ना भैया। जब प्लेस है तो क्या हो जाएगा? स्थान है, तो उसे बोलेंगे क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही बोलेंगे ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। सिंपल सी बात थी, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया। अगले एडवर्ब में बढ़ जा रहे हैं, और कोनो कंप्लेन नहीं करेगा कि सर जी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे सर जी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एडवर्ब भैया हमने लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ नंबर। दूसरा एडवर्ब क्या लिखिए? तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर मीन्स होता है संख्या। अब यू बतिया समझ गए होंगे कि जो एडवर्ब क्या दिखाते होंगे? संख्या को दिखा रहे होंगे, वही एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर होते होंगे। तो हमने क्या लिखा हुआ है? एक कार के होने की संख्या बतलाते हैं। ये एडवर्ब क्या बताते हैं? कार के होने की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। कौन सा? एडवर्ब ऑफ नंबर जो होता है, या कार के होने की संख्या को क्या करते हैं? बताते हैं। तो इसीलिए नहीं बोलते हैं, संख्यावाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कार के होने की क्या बताते हैं? संख्या बताते हैं। इसमें जैसे हो गया वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, समथिंग हो गया। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो एडवर्ब ऑफ नंबर बताते हैं, मीन्स संख्या बताते हैं। जैसे हमने कहा आई हैव रीड दिस बुक ट्वाइस, हमने इस किताबिया को 2 बार पढ़ा है। ट्वाइस मतलब 2 बार। हमने इस किताब को 2 बार पढ़ा है। तो अब पढ़ना कितनी बार पढ़े हुए हैं? 2 बार पढ़े हुए हैं ना। पढ़ना वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई 2 बार किया हुआ है, और 2 बार क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है ना। तो संख्या बता रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। बोलो हाँ, हाँ बोलो ना, मुंह से बोल दिया करो हाँ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ही विल अगेन कम हियर, वह पुनः यहाँ आ गया। ही विल अगेन कम हियर, वह पुनः क्या आ गया? यहाँ आ गया। तो अगेन क्या हो जाएगा आपका? अगेन क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। नंबर बताया ना, तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ए आपका हो गया। तो ये आपके जो है किसके बारे में चर्चा हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में क्या हो गया? चर्चा हो गया। अब अगले हम लोग एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एडवर्ब क्या है।
प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका चौथा लिखे हुए है एडवर्ब ऑफ मैनर मींस रीतवाचक क्रिया विशेषण। आपका चौथा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर मींस जो तरीकों को दिखाते हैं, जो रीत को दिखाते हैं, मींस रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये आपका कौन सा है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो अब इसमें मैनर मींस तरीका होता है, वही रीति होता है, ठीक है। यह कार्य के करने का ढंग दर्शाता है, मींस कार्य किस ढंग से हो रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? उस ढंग को बताता है। जैसे हमने लिखे हुए हैं इसमें एग्जाम्पल में, इसमें क्लियरली हो जाएगा, ब्रेवली हो जाएगा, नियरली हो जाएगा, क्वाइटली हो जाएगा। ये सभी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाने वाले एडवर्ब होते हैं। जैसे हमने कहा ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। ये तरीके को बता रहा है ना कि वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। स्लोली आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, क्योंकि इसने बताया कि वह कैसे चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। मतलब चलने का जो है क्या बताया? ढंग बताया ना। जैसे कहते नहीं कि मोरनी जैसा चाल है, ठीक है। कैसा क्या कहा गया हम भूल गए हैं। आप समझ रहे होंगे किसके बारे में कहा जाता है। मूविया विया में जो है कहा नहीं जाता है, मूवी वूवी जब देखते होगे हीरोइन के बारे में कहा जाता है उसकी चाल कमर मटकाती हुई चाल है। तो चलिया, वही चलिया के बारे में बात हो रही है कि वह कैसा मूव है। ही वॉक्स, यहाँ लड़का है, ही वॉक्स वह टहलता है, स्लोली मींस धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। अगला है ही स्पीक्स क्लियरली, वह बोलता है एकदम स्पष्ट बोलता है। ये ढंग बोल बता रहा है ना, कि बोलने के ढंग को बता रहा है ना। जब ढंग को बता रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो इसमें स्लोली और क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपका चौथा था, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। अब हम लोग पांचवें आपका एडवर्ब के बारे में देखते हैं। आपका देखते हैं पांचवा एडवर्ब क्या है। और पांचवें एडवर्ब पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ये प्यारे बच्चे आप ध्यान दिया करो, क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और किया करो। और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश किया करो जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे पैसे की अभाव से नहीं चीजें कवर कर पा रहे हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों जरूर पहुंचाया करो। ये आपकी जो है मेरी तरफ से ये विनती आप समझ लेना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दिया करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप भी अपनी ईमानदारी के साथ, बस आपको दो ही काम करने हैं, एक हर बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। बस दो ही ये काम आपको करने होते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, पांचवें एडवर्ब की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा एडवर्ब क्या है। यहाँ पर देखने प्यारे बच्चे हमने पांचवा लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी, मींस परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जो क्वांटिटी बता रहे होंगे, जो मींस मात्रा बताते होंगे, जो परिमाण को बताते होंगे, उसी को बोलते होंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते होंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने क्या लिखे हुए हैं? यह परिमाण या मात्रा प्रकट करते हैं। जाहिर सी बात है, यह परिमाण या क्या प्रकट करेंगे? मात्रा प्रकट करते हैं। जैसे हो गया, इसमें कौन कौन से हो गए? टू हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, फुली हो गया, बेरी हो गया, एनफ हो गया, एनी हो गया। ये सभी आपके क्या होते हैं? क्वांटिटी बताने वाले एडवर्ब होते हैं। जैसे हमने बोला आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तैयार, रेडी क्या हो गया आपका? आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो फुली क्या हो गया? पूरी तरह से तैयार होना। तो पूरी तरह से तैयार होना, तो फुली आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी मींस मात्रा बता रहा है ना, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अगला है ही प्लीज्ड एनफ टू हेल्प यू। एनफ क्या हो जाएगा? पर्याप्त रूप से। ए भी क्वांटिटी बताया, डिग्री बताया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें जो फुली हो गया, एनफ हो गया, ये सभी आपके क्या हो गए? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो गए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हो गया। सिंपल से जो हमने यहाँ पर ऊपर एडवर्ब लिखे हुए हैं वही आपके एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होते हैं। ये सारी चीजें आप जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेहतर होती चली जाती हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब हम लोग छठे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्या है। यहाँ पर देखें प्यारे बच्चे हमने छठा लिखे हुए हैं एडवर्ब ऑफ रीजन मींस कारण वाचक क्रिया विशेषण। आपका छठा क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन मींस होता है कारण वाचक क्रिया विशेषण। अब हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं? इनसे कार्य के करने का कारण प्रकट होता है। हमने नाम से आपको पता चला होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन मींस जो कारण दिखा रहा होगा, तो मीन्स इनसे कार्य करने का कारण प्रकट होता है। जिससे कार्य करने का कारण प्रकट हो वही क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, मीन्स कारणवाचक क्रिया विशेषण होता है।
अब इसमें आपके कौन से आ जाएंगे, जैसे देयरफॉर हो गया, हेंस हो गया, अकॉर्डिंग हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए एग्जांपल समझने की कोशिश करना। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इसलिए स्कूल को छोड़ा। लेफ्ट आपको वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई किया देयरफॉर ने, इसलिए आपका देयरफॉर ने क्या दिया, कारण दिखाया। कारण दिखाया तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। अगला है he is hence unable, वह इसलिए unable to attend the classes, मीन्स क्लासेस के अटेंड करने में असमर्थ है। hence मीन्स क्या हो गया आपको, इसलिए, तो जाहिर सी बात है यह भी कारण दिखाया, तो कारण दिखाया तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जहां पर आपको कारण दिखाए, मीन्स जो है अगर कारण दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है, तो वो आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। उम्मीद करते हैं आपको एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो कारण दिखाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। ये आपका था प्यारे बच्चों, छठा था। अब हम लोग सातवें की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्या है। सातवां प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर लिखे हुए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स होता है स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण। अब जाहिर सी बात है अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा था, ये अफर्मेटिव से बना हुआ है। अफर्मेशन मीन्स जहां पर किसी बात को मानना हो, मीन्स स्वीकार करना हो, ऐसे एडवर्ब जो किसी को स्वीकृत का बोध कराते होंगे। तो जैसे हमने इसमें लिखे हुए डेफिनेशन समझना, इनसे किसी कार्य मीन्स काम के होने की स्वीकृत का बोध होता है। जाहिर सी बात है अफर्मेशन है तो मीन्स कार्य के होने की स्वीकृत का क्या होगा, बोध होगा। अगर ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे हमने इसमें लिखे हुए हैं, इसमें आपके कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, जैसे यस हो गया, श्योरली हो गया, सर्टेनली हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। मीन्स आपको स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हमने कहा यस मीन्स हाँ, ही वेंट देयर, वह वहां गया। अब यस हाँ, ही वेंट देयर, वह वहां गया। यस ने क्या दिखाया, यस ने अफर्मेशन दिखाया ना, मीन्स स्वीकृत को दिखाया ना। जब यस ने स्वीकृत को दिखाया तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। जैसे दूसरे में देखना, यस ही वेंट देयर, हाँ वह वहां गया, तो यस ही वेंट देयर, तो वह वहां गया, तो आपका क्या हो जाएगा, यस आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। ए भी स्वीकृत को दिखाया। अगला है आई सर्टेनली वेंट, मैं निश्चित रूप से वहां गया। सर्टेनली क्या हो जाएगा, अफर्मेशन दिखा रहा है निश्चित रूप से ना, तो निश्चित रूप से जो है क्या दिखा रहा है, अफर्मेशन दिखा रहा है, स्वीकार वाचक दिखा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा। सर्टेनली मींस किसी चीज के निश्चित होने की बात बता रहा है ना, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, अफर्मेशन हो जाएगा, स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका सिंपल सा था, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के बारे में जानकारी थी, जिससे किसी जो है किसी बात का स्वीकार होने का बोध होता हो, वो आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सिंपल एडवर्ब के अंतिम एडवर्ब पे चर्चा करते हैं, देखते हैं अंतिम एडवर्ब क्या है। और अंतिम एडवर्ब के चलने से पहले नीचे कुछ देख रहा होगा, आप काम कर लेना। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं आठवें एडवर्ब की तरफ। अब यहाँ पर देखिए हमने आठवां लिखे हुए है, आठवां क्या लिखे हुए, एडवर्ब ऑफ निगेशन मीन्स निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, जो नकारात्मक चीजों को दिखाता होगा वही निषेधवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हमने इसमें लिखे हुए हैं, इनसे किसी काम के न होने का भाव प्रकट होता है। एडवर्ब ऑफ निगेशन के माध्यम से मीन्स निषेधवाचक क्रिया विशेषण के माध्यम से किसी काम के न होने का क्या होता है, भाव प्रकट होता है। यही आपका होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, मीन्स निषेधवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, मीन्स नकारात्मक निषेधवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे हमने लिखा ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो, नॉट क्या हो जाएगा आपका, नॉट अभी हमने बताया, नॉट क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा। और नीचे में हमने लिखा पूजा विल नेवर सी हिम, पूजा उसको कभी नहीं देखेगी। नेवर आपका क्या हो जाएगा, देखना, कैसे देखना, कभी नहीं देखना। सी आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई नेवर नहीं किया तो एडवर्ब हो जाएगा, मीन्स कभी ना देखना, ये निगेशन हो जाएगा ना, मीन्स नकारात्मक हो जाएगा ना। जब नकारात्मक हो गया तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएगा।
ये भैया एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर तब वो नहीं समझ में आएगा थोबड़ा मार के बिगाड़ देंगे तुम्हारा, जो सुंदर सुंदर तुम लोग का थोबड़ा है ना बिगाड़ देंगे। तो इसलिए एकदम ढंग से समझना, एकदम बेसिक से इंफॉर्मेशन से बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा, मीन्स निषेधवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसमें जो हमने बताए हैं कुछ वर्डिंग, नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, यही सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। अभी तक आप लोग इनके बारे में सुनते होंगे लेकिन पता नहीं होता होगा कि ये कौन से शब्द होते हैं। अब एडवर्ब के बारे में आज इतना बता दिए हैं आपको, हर एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा कि एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और यहीं पर आपका सिंपल एडवर्ब कंप्लीट होता है। अभी कंप्लीट हुआ है आपका सिंपल एडवर्ब कंप्लीट हुआ है। अब दो एडवर्ब अभी आपके बचे हैं, एक बचा है इंट्रागेटिव एडवर्ब बचा है, और एक बचा है रिलेटिव एडवर्ब, दूसरा और तीसरा। तो अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि ये इंट्रागेटिव एडवर्ब क्या है। एक छोटा सा है प्यारे बच्चे इंट्रागेटिव एडवर्ब, आपका दूसरा जो है एकदम छोटा सा है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखना, इसको दोनों को इंट्रागेटिव एडवर्ब और जो रिलेटिव एडवर्ब है दोनों को अच्छे से समझना, तभी दोनों में एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो आपको तभी समझ में आएगा जब एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब यहाँ पर पहले डेफिनेशन समझना, यहाँ पर हमने परिभाषा क्या लिखी हुई है, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है और वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा रहता है। बात समझना, इनका जो प्रयोग होता है प्रश्न पूछने में होता है और वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगे हुए होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कहे। और इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी होता है, बात को समझते रहना। इंट्रागेटिव प्रोनाउन भी हमने आपको बताए हुए थे, अब अंतर उसमें से समझ लेना कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखना, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ मेनी हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, ये सभी आपको क्या दिखाते हैं, इंट्रागेटिव एडवर्ब हैं। जैसे हमने कहा वेन विल यू गो होम, कब तुम घर जाओगे, मीन्स घर जाना, कब घर जाना। घर जाना क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो गया, वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, वेन ने किया, मीन्स घर कब जा रहे हो, तो घर जाने को किसने मॉडिफाई किया। बात समझते रहना, नहीं तो कंफ्यूज एकदम हो जाओगे। क्या दिया, वेन विल यू गो होम, गो मीन्स जाना, होम मीन्स घर, घर कब जाओगे मीन्स कब, वेन आ गया ना, तो घर जाने को मॉडिफाई किसने किया, इस वर्ब को मॉडिफाई किसने किया, वेन ने किया ना, तो इसलिए आपका वेन क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, इसलिए इंट्रागेटिव एडवर्ब है। बात समझने की कोशिश करते रहना, इसलिए इंट्रागेटिव एडवर्ब है। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, हाउ मेनी बॉयज हैव कम बैक, हाउ मेनी बॉयज, बॉयज क्या था, नाउन था, मैनी लग गया, मीन्स इस नाउन को मॉडिफाई किया मैनी ने, मैनी एडजेक्टिव हुआ, और हाउ मैनी, मैनी को भी मॉडिफाई किसने किया, हाउ ने, तो ये हाउ आपका क्या हो जाएगा, ये हाउ मैनी क्या हो जाएगा आपका, टोटल कितने बच्चे, हाउ मेनी, हाउ आपका क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है आपका हाउ क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो हाउ मेनी इसमें आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो जो यहाँ पर हमने वर्डिंग लिखे हुए हैं, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ मेनी, वाई, हाउ, ये सब जो हमने लिखे हुए हैं ये सभी आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और कैसे एडवर्ब होते हैं, इंट्रागेटिव एडवर्ब होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ मेनी बॉयज हैव कम बैक, कितने बच्चे वापस आ गए, कितने बच्चे वापस आए, तो बच्चे वापस आए, कितने बच्चे, तो ये क्या किया गया, एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर इस तरह से आपको मिल जाए, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को विशेषता बताते हुए मिल जाए, केवल छोड़ने किसके होते हैं, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ने होते हैं। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका इंट्रागेटिव एडवर्ब हो गया। अब हम लोग चलेंगे अंतिम एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रागेटिव एडवर्ब से ही संबंधित आपका रिलेटिव एडवर्ब होता है। अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं आपका रिलेटिव एडवर्ब होता क्या है, किस तरह से हम उसका पहचान करते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मीन्स होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब मीन्स होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, ये एडवर्ब्स दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि बताते हैं। अब बतिया उतना अच्छे से समझ में नहीं आई होगी डेफिनेशन से, क्योंकि आपके भेजा में तभी घुसती है जब आपको उदाहरण समझाते हैं। ठीक है, अभी फिर एक बार डेफिनेशन पढ़ना का लिखे हुए हैं, ए एडवर्ब्स दो वाक्यों को जोड़ते हैं
संबंध आपने हिंदी देखा है, संबंधवाचक मीन्स दो वाक्य को जोड़ेगा, संबंध बताएगा, तथा वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। जो पहले आपको वाक्य में संज्ञा सर्वनाम आएगा उसकी ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि को क्या करते हैं, बताते हैं। अब आ जाओ उदाहरण पे। अब इसमें आपका रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, वाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये सभी आपके जो है क्या आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करना। हमने क्या लिखे हुए हैं, आई नो मैं जानता हूं, वेयर ही वॉज बॉर्न की वह जन्म कहां लिया हुआ है। आई नो मैं जानता हूं, और जानना वेयर मीन्स कहां, मॉडिफाई वर्ब को किया तो मैं जानता हूं कहां वह जन्म लिया। तो प्यारे बच्चे वेयर आपका क्या हो जाएगा, मीन्स वेयर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, वेयर यहाँ का हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। और यह जोड़ने का काम किया ना, आई नो और ही वाज बॉर्न को क्या करने की कोशिश किया, जोड़ने की कोशिश किया, तो आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और आ रहा होगा, उसको भी क्लियर करेंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, जो आ रहा होगा उसे भी बताएंगे। अगला है ही नोज, वह जानता है, व्हेन राम विल कम, राम कब आएगा। तो यहाँ पर भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो व्हेन राम विल कम मींस राम कब आएगा। तो व्हेन ने मॉडिफाई किया, तो व्हेन ने क्या किया, यहाँ संबंध बताया, मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। एक बात आपके दिमाग में चल रही होगी, वह चल रहा होगा कि यह जोड़ने का भी काम कर रहा है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजक्शन भी हो जाएगा। ये कंजक्शन तो यही होता है जो जोड़ने का काम करता है। तो भैया बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये कंजक्शन का भी काम करता है। यहाँ पर देखिए हमने नोट के पॉइंट में वही लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट में बात समझने की कोशिश करिए। नोट के पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं, ए एडवर्ब्स वही शब्द हैं जो इंट्रागेटिव एडवर्ब होते हैं। पहली बात तो हो गए, ए एडवर्ब वही शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, इंट्रागेटिव वर्ड होते हैं, वही इंट्रागेटिव एडवर्ब होते हैं, वही शब्द होते हैं। यहाँ यह वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त न होकर के वाक्य बीच में आते हैं। इंट्रागेटिव एडवर्ब में वाक्य प्रारंभ में ही आते थे, और यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, क्योंकि संबंध उन्हें बताने हैं। और एडवर्ब के अतिरिक्त कंजक्शन का भी कार्य करते हैं। आपको पता है कंजक्शन, अभी कंजक्शन के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो दो को जोड़ने का काम करता है उसी को कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम करते हैं, कंजक्शन का भी काम करते हैं। और ये व्हेन हो गया, वेयर हो गया, सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आगे कंजक्शन के टाइम में आपको वहां उस चीज को भी समझाएंगे। तो सिंपल सी बात, इसका मेन पॉइंट अंतिम में समझने की कोशिश करना। ए एडवर्ब्स वही शब्द है जो इंट्रागेटिव एडवर्ब्स होते हैं, और यहाँ यह वाक्य प्रारंभ में प्रयुक्त न होकर के वाक्य बीच में आते हैं, और एडवर्ब के अतिरिक्त कंजक्शन का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वही आपके क्या होते हैं, इंट्रागेटिव एडवर्ब होते हैं। उम्मीद करते हैं इंट्रागेटिव एडवर्ब के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो प्यारे बच्चे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया कि एडवर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार में कितने कितने एडवर्ब आते हैं, इन सब के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सुन करके ही आपके दिमाग में चीजें बन गई होंगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, आपने 16वीं क्लास है, 15 क्लास नहीं अटेंड किए हुए तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके पिछली 15 क्लास को देखिए। आपकी सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज चल रही हैं और एकदम विस्तार से चल रही हैं, ठीक है। तो सारी क्लासों को अटेंड करते चलिए और अच्छी से अपनी पढ़ाई करिए। और सबसे बड़ी बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। क्लास 9-10 तक हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना प्यारे बच्चों, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपको हर एक बच्चे तक वीडियो को क्या करना है, पहुंचाना है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि ब्लॉगिंग चैनल से मेरे जुड़ना है तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा सूरज यादव जौनपुर, तो आपको ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इसकी होगी, ये आपका एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन की इसकी अगली क्लास होगी। तो मिलते हैं प्रीपोजिशन की क्लास, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।